हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे ओपन वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, क्लोज्ड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। तो ओपन जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जहाँ पे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनने के चांसेस होते हैं और जो मेनली डायकॉट में प्रेजेंट होता है। देन क्लोज्ड में कैम्बियम एब्सेंट होती है। और यहाँ पे जो रेडियल वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है रूट में, आर से रेडियल, आर से रूट। देन कॉन्जॉइंट वास्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है स्टेम एंड लीव्स में। मोनोकॉट में क्लोज्ड प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में ओपन प्रेजेंट होता है। देन हम डाइकॉट रूट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो मेनली क्वेश्चन इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4-5 हैं, इन्हीं पे आता है। तो सबसे पहला जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है उसको एपिब्लेमा बोला जाता है। जो इसकी इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है वो सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप्ड की होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और इसके जो सेल्स होते हैं एंडोडर्मल सेल्स, उसके रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पे सुब्रिन का डिपोजिशन होता है जो वैक्सी वाटर इम्परमेबल लेयर होती है। देन पे जो पेरीसाइकल प्रेजेंट होता है वो कुछ ही लेयर का होता है और वो पैरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। बट ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे पैरेनकाइमेटस सेल होता है वो थिक वॉल्ड होता है। मतलब जनरली जो हम पैरेनकाइमेटस सेल पढ़ते हैं वो थिन वॉल्ड होता है, बट जो पेरीसाइकल का होता है वो थिक वॉल्ड होता है। और यहाँ की जो पिथ होती है वो स्मॉल होती है, इनकॉन्स्पिकुअस होती है। और यहाँ डाइकॉट रूट में 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट होते हैं, पोली आर्च कंडीशन एब्सेंट होती है। देन यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है, वो प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में पिथ जो होती है वो लार्ज होती है, वेल डेवलप्ड होती है और यहाँ पे पोली आर्च कंडीशन पाया जाता है। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम के पैचेस हैं वो 6 होते हैं जनरली, और 6 से ज्यादा हो जाते हैं तो इसको पोली आर्च कंडीशन बोला जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डाइकॉट स्टेम की। जो डाइकॉट स्टेम होती है, यहाँ का जो कॉर्टेक्स होता है वो 3 सब जोन में डिवाइड हो जाता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस। जो यहाँ की एंडोडर्मिस होती है वो रिच होती है स्टार्च ग्रेन्स में, तो इसीलिए उसको स्टार्च सीथ भी कहा जाता है एंडोडर्मिस को। और यहाँ पे जो पेरीसाइकल है वो सेमी लूनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है पेरीसाइकल में वो पेरेन्काइमा होता है। देन हम बात करने वाले हैं कि जो मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल्स के बीच में, और जो वॉस्कुलर बंडल्स है उनका रिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे डाइकॉट स्टेम का कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम। देन यहाँ का जो पिथ होता है वो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ होता है। देन हम आगे बात करेंगे मोनोकॉट स्टेम की। मोनोकॉट स्टेम में जो अपना हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है। यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है। देन यहाँ पे स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मोनोकॉट स्टेम का कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं विद इन वास्कुलर बंडल्स। मतलब डाइकॉट स्टेम से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था, मोनोकॉट स्टेम से ये वाला क्वेश्चन मतलब जनरली यही पूछा जाता है। सो हम बात करने वाले हैं डाइकॉट लीफ के बारे में। तो डाइकॉट लीफ में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स एंड वास्कुलर सिस्टम। तो एपिडर्मिस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिक्स एबेक्सियल एपिडर्मिक्स एंड जो अपर वाला है उसको एडेक्सियल एपिडर्मिस बोला जाता है। और इन्हीं दोनों के बीच में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो भी आगे चल के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, पैलिसाइड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। पैलिसाइड पैरेनकाइमा जो होता है वो इलोंगेटेड शेप का होता है जो ऊपर साइड प्रेजेंट होता है एडेक्सियल सरफेस में, एंड जो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा होता है वो ओवल शेप में होता है, लूजली पैक्ड होता है, जो नीचे साइड में प्रेजेंट होता है और नीचे साइड में एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं। देन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ का वॉस्कुलर बंडल है वो सराउंड होता है थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल से। मतलब मेन जो क्वेश्चन आएगा ना डाइकॉट लीफ से, या तो उस पैलिसाइड एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा पे आ सकता है, देन यही बंडल शीथ सेल्स पे आ सकता है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मोनोकॉट लीफ के बारे। पॉइंट है कि यहाँ पे इक्वली मतलब दोनों अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में इक्वली
स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और मेसोफिल सेल डिफ्रेंशिएट नहीं होता है पहले साइड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। और यहाँ पे एक बात है, जो अपना एडेक्सियल सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, वहाँ के जो एंडोडर्मल सेल होते हैं वो मॉडिफाई होके लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल बना लेते हैं, जिनको आगे चल के बुलीफॉर्म सेल्स बोला जाता है। मतलब जो बाइलेटरल लीफ से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आ सकता है, बुलीफॉर्म सेल्स कैसे होते हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस होते हैं, ये एंडोडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन है। एंड यहाँ पे तो जो बुलीफॉर्म सेल होता है वो जब वाटर ज़्यादा होता है तो ये फ्लैसिड हो जाता है, एब्जॉर्ब करके वाटर, एंड जब वाटर का स्ट्रेस होता है तो ये लीफ को कर्ल कर लेता है इनवर्ड की तरफ। देन हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट जो लीफ होती है, इसमें पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है, तो जो वेन्स होती हैं मोस्टली सब सेम ही होती हैं एक्सेप्ट मिडरिप। और तो यहाँ का जो वॉस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होंगे वो भी ऑलमोस्ट सब सेम साइज के ही प्रेजेंट होंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।